और ये हैं जी वो फालसे के पौधे जो हमने लगाए थे। टहनियाँ देखें इसकी। वैसे इन टहनियों पे ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अभी सुबह सुबह निकलने वाले थे फार्म हाउस के लिए, लेकिन यहाँ पे एक चेंज नज़र आई। मैंने सोचा आपको भी दिखा दें ये चेंज। यहाँ पे जो पुराना वाला कमरा था स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, उसका छत थोड़ा ख़राब हो गया था। मैं सोच रहा था कि उसका छत सही करेंगे, लेकिन मेरे मुबारक ने वो मेरा काम ही ख़त्म कर दिया। छत के बजाय कमरे यहाँ से इस कमरा को निकाल दिया। वैसे ये कमरा निकाल दिया। यहाँ पे मेरा इरादा बन रहा है कि इसको बराबर करके यहाँ पे है मुर्गियों के लिए जो है वो डरबा बनाते हैं, परमानेंट डरबा बनाते। क्या हुआ, तो ये पर्पज़ था जी। खैर हम यहाँ से जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे। अबू जान अभी तक जो है गुजरावाला से वापस नहीं आए, रास्ते में है कहीं, और आज उन्होंने इंशाल्लाह पहुँच जाना, यानी कि सुबह बात हुई है। तो हम अब चलते हैं, चल के अपना जो काम वहाँ वाला वो निपटाते हैं। आप नहीं आएंगे वहाँ? कोशिश करेंगे ये आज थोड़ा यार कम आप कर लें। आपकी रेसिपी खा लेंगे फिर एक दफ़ा। चलें इंशाल्लाह। जी लो थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं खैरियत से फार्म हाउस पे। खोलते हैं दरवाज़ा, निकालते हैं चारपाई। हमारे खेत से फसल कटने के बाद दोबारा से जो है उसने पत्ते निकालना शुरू कर दिए, क्योंकि ये इसमें हल नहीं चलवाया और ना कोई स्प्रे वगैरह की है। लेकिन वो साथ वाले खेत में आज फिर हार्वेस्टर आया हुआ है और उन्होंने भी फसल कटवाना शुरू कर दी है, यानी फसल की कटिंग का दूसरा मरहला जो है वो शुरू हो गया। खेत से फसल कट जाए जानवर वालों की जो है वो तो मौज हो जाती है। वहाँ पे एक आध दिन जो है चराने के लिए आराम सुकून से खुली जगह मिल जाती है। हमने जानवर यहाँ पे चराने से इसलिए मना किया था, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, फेंस तोड़ के चले गए हुए थे ये जो लोग या जानवर जो भी। इसी तरह जो है वो हमेशा जहाँ इजाज़त दे दें इनको तो चीज़ें ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से उन्हें मना किया था कि यहाँ पे ना चराएं। खैर मोस्टली खेत में से जो पराली बची थी वो उठा के ले गए थे, बस ये जो नए पत्ते निकले यहाँ पे चराने से मना किया हुआ है। और यहाँ पे होने लगी है मशीन अनलोड, माशाल्लाह। अब्बू जी के बताया में हमें जो काम थे वो तो हो गए मुकम्मल। आज मेरा ये प्रोग्राम है कि हम जो हमने अपने पौधे लगाए थे 14 अगस्त मनाने के लिए, और उसके अलावा मज़ीद फालसे के पौधे भी लगाए थे। आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी तो पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। यहाँ फालसे के 5 अदद पौधे भी नए मैंने शिफ्ट किए थे वो भी, और इनकी भी जो है वो थोड़ी सी खातर तवाज़ो कर लें। ये हमारी लगाई हुई बकैन है, ये माशाल्लाह अच्छा कद पकड़ रही है, और सर्दी के मौसम में बकैन के पत्तों ने पकड़ लिया एक नया रंग। ये देखें माशाल्लाह, ये बस जड़ने वाले हैं, तो पीले होने से पहले एक दफ़ा ये तकरीबन सफ़ेद हो रहे हैं, गोरे हो रहे हैं, गोरे। इस पौधे के साथ नीचे देखें जी, ये एक नया पौधा जो है इसका निकल रहा है। पता नहीं ये जड़ से निकल रहा है या इसके, बल्कि ऑब्वियसली जड़ से निकल रहा है, बीज से भी इसको कोई लगे नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ेंगे। खैर इसके नीचे जो हमने क्यारी बनाई थी उसमें फिर घास उग रहा है, इस घास को खेड़ते हैं, साफ़ करते हैं। मेरा ख्याल है साफ़ करने की वजह से इसने इतनी हाइट पकड़ी थी, तो फिर इसकी थोड़ी सी खातिर तवज्जो और कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी बड़ा हो यार। फिर इसके साए में चारपाई वगैरह बिछा के बैठा करेंगे। अदरवाइज़ चारपाई बिछाने के लिए हमें अपने कॉरिडोर का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बाकी हर तरफ धूप ही धूप होती है। अब चलते हैं अपने लगाए हुए फालसे के पौधों की तरफ, उनकी भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। फालसे से पहले तो आ गया ना ये लेमन का, सीडलेस लेमन का पौधा। ये इसके नीचे भी काफ़ी घास हो गया, साफ़ भी किया था नीचे। इसके नीचे चूँकि गुलाब के काफ़ी सारे पौधे लगे थे, इस वजह से इस तरह से साफ़ सफाई नहीं हो सकी थी इसकी, लेकिन काफ़ी हद तक किया था, मगर फिर दोबारा इतना ज़्यादा घास हो गया। इसकी क्यारी भी नीचे साफ़ करते हैं। और ये हैं जी वो फालसे के पौधे जो हमने लगाए थे। टहनियाँ देखें इसकी। वैसे इन टहनियों पे ना जाए, ये देखें इतना नीचे जाके माशाल्लाह पौधा हमारा चल चुका है और नई कॉम्पली निकल आई है। इसकी जो पहले वाली टहनी थी वो तो खुश्क हो चुकी है मुकम्मल, इसमें से कोई पत्ता वत्ता नहीं निकला, लेकिन यहाँ से माशाल्लाह पौधा जो वो उग गया है नया, तो ये टहनियाँ जल्दी बड़ी हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसकी क्यारी भी जो है वो फ्रेश कर देते हैं। दूसरा पौधा भी ये रहा हमारा। दूर से देखने में तो इन पौधों ने मुझे बड़ी बुरी तरह डराया था कि मैंने इतनी मेहनत से शिफ्ट किए और चला कोई भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये देखें माशाल्लाह नए पत्ते सभी पौधे जो निकाल चुके हैं। ये एक टहनी जो थी साथ में थी इस पौधे के, तो वो तो पुरानी वाली चल गई है, छोटी वाली, लेकिन ये थोड़ा बड़ा पौधा था ये वाला भी और इससे नेक्स्ट वाला भी, तो ये बुरी तरह खुश्क हो गया था ऊपर से। जो पौधे थोड़े छोटे थे वो तो उसी तरह चल गए थे माशाल्लाह, उस वक़्त से ही चले हैं जब से शिफ्ट किए हैं इसी तरह से। ये भी छोटा था हाइट में, इसके पत्ते ऊपर तक जो हैं वो सही सलामत है।
इसी तरह ये पौधा भी ऊपर से थोड़ी सी टहनी जो खुश्क हुई है, लेकिन आखिरी मुकाम तक पत्ते जो हैं वो माशाल्लाह नहीं निकल आए हैं। यानी कि 5 पौधे जो लगाए थे 5 के 5 चल चुके हैं माशाल्लाह। और नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह इनसे हमें फ्रूट भी मिलेगा। चलते हैं अब रूम में, लेके आते हैं खुरपा शुरपा और इनकी खातिर तवाज़ु जो है वो शुरू करते हैं। पुराना वाला ही खुरपा यूज़ करते हैं, ये थोड़ा छोटा है ना, तो पौधे के ख़राब होने का डर कम होगा। फालसे वाली क्यारी शुरू करते हैं सबसे पहले। ये खुरपा तो कुछ घास वास काट ही नहीं रहा, मेरा ख्याल है इसको एक दफ़ा तेज़ कर लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद काम करेंगे इससे। ये खुरपा चूँकि काफ़ी दिन पड़ा रहा है ओस में और शबनम वगैरह में, वो खेत के दरमियान, इसी वजह से इसके ऊपर जंग लग गया हुआ था और काम करना छोड़ गया था। अब थोड़ा सा जुगाड़ किया तो सही काम करने लग गया। इसी तरह बाकी 5 क्यारियाँ जो है वो भी बना लेते हैं। ये पौधे कम से कम जल्दी ग्रोथ पकड़ेंगे, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम क्यारियाँ बनाई थी बकैन की और इमली वगैरह की, उनकी वजह से महसूस हुआ कि पौधे जो हैं वो अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं। तो तजर्बे से इंसान सीखता है, तो हमने ये सीखा कि क्यारी की गोडी वगैरह करें, यानी क्यारी को नरम रखें, तो पौधे जो हैं वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं। खैर अब चलते हैं, बाकी भी जो पौधे इसी तरह इनकी क्यारियाँ भी बना देते हैं। इनमें से घास फूस ख़त्म करते हैं और नीचे से मिट्टी जो है मज़ीद नरम कर देते हैं सभी पौधों की। वैसे भी अब मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, इतनी गर्मी का मौसम तो है नहीं कि पौधों को नीचे से जो है वो धूप ज़्यादा लगे या जो अफेक्ट करेगी गर्मी, तो ये साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। हालांकि बकैन और इमली की क्यारियाँ जब बनाई थी तब काफ़ी कड़क गर्मी थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव में फ़ायदा हुआ हमें उसका। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी क्यारी भी हमारी तैयार हो गई माशाल्लाह। पौधा और ज़्यादा तरोताज़ा लगने लग गया क्यारी बनने के बाद। तीसरे पौधे की क्यारी भी बन गई और ये देखें साथ ही लगा हुआ है हमारे यहाँ गुलाब, और ये हैं गुलाब सर्दियों के मौसम के 3-3 4-4 पत्तियों वाले गुलाब जो हैं, छोटी छोटी सी कलियाँ और बिल्कुल मुख्तसर से फूल माशाल्लाह। और इस पौधे के इर्द गिर्द काफ़ी सारा गंदा, काफ़ी सारा घास है, इसको ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी माशाल्लाह। ये 5 क्यारियाँ जो हैं हमारी तैयार हो गई हैं। अब इन्हें पानी लगा देते हैं। नरम तो नीचे से कर लिया, हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने 14 अगस्त वाले पौधों की तरफ। नहीं यार ये रह गया, इसको भी करना है आज। इसके नीचे से मेरा ख्याल है ये काट दें या रहने देते हैं, सिर्फ नीचे से घास ही उठाते हैं ओके सोखे ओके, ताकि नेक्स्ट सीज़न में फालसे का फल मिले ना मिले, लेमन का हमें ज़रूर मिलना चाहिए। स्कंजवी बना के पिया करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। इंतहाई एहतियात करनी पड़ेगी नीचे, क्योंकि कांटे बहुत ज़्यादा हैं गुलाब के साथ। इस तरह लाइन लगा देता है जब भी पौधे के नज़दीक हाथ जाता है। पेट्स हमारे भी उड़ना शुरू हो गए हैं और यकीन माने यहाँ बैठे क्या ही खुशबू आ रही है लेमन की, लेमन के पत्तों से। थक हार के आके बैठ भी गए हैं। ये वाली क्यारी अब इतनी ही साफ़ हो सकती थी क्योंकि इसके नीचे काफ़ी सारा गुलाब है। अब इन सब पौधों को लगा देते हैं पानी, और पानी लगाने के लिए हमें चलानी पड़ेगी मोटर। नहीं, बाकी पौधों की भी सफाई कर लेते हैं, एक ही दफ़ा मोटर चला के सबको पानी लगाएंगे, फिर ये सही रहेगा। बार बार मोटर नहीं चलानी पड़ेगी और पानी कम ज़ाया होगा। चलो भाई तुम्हारी ड्यूटी फिर से शुरू। सबसे पहले बारना, और यहाँ काम करते हुए पुदीने की खुशबू
क्या ही कहने। पुदीने की खुशबू से तो आप ज़रूर वाकिफ़ भी होंगे। इस पौधे की क्यारी बनाते हुए हमें इस पौधे को भी बचाना है। घास की जड़ इतनी सख्त है। उस तरफ सारे फालसे के पौधे और यहाँ भी हमारे 14 अगस्त वाले जो पौधे थे ये भी तकरीबन हो गए। सिर्फ एक ये इमली का पौधा बाकी रह गया। और आज काम करते हुए सही वाइब्स आ रही हैं माली वाली। पूरे माली हो गए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी नेक्स्ट प्लानिंग्स जो हैं वो गार्डनिंग की तरफ जाने की हैं। तो गार्डनिंग के लिए हमें ये काम जो है वो ज़रूर करने पड़ेंगे। उनकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो इन्हीं पौधों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बड़े लेवल पे होगा काम। दुआ कीजिएगा अल्लाह हमें कामयाबी दे। जैसे बाग लगाया भाई मुबारक ने गाँव में, इसी तरह का प्रोग्राम है इस खेत में फ़िलहाल लगाने का। प्लानिंग्स जारी हैं, सोच विचार जारी। जो भी फाइनल होगा वो फिर इंशाल्लाह आपके साथ तो डिस्कस करेंगे ही हम। सब पौधों की क्यारियाँ अच्छे तरीके से हमने बना ली है। अब थोड़ी सी हवा लगती है तो उसके बाद इंशाल्लाह इनको पानी लगाते हैं। असल में उनको हवा नहीं, मुझे हवा लग गई थोड़ी सी, काफ़ी पसीना आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया अब गोडी किए हुए। अब उठाते हैं ये बाल्टी और डाल के आते हैं पानी अपने सभी पौधों को। पहले तो चला लेते हैं ना जी मोटर। सूरज की रोशनी का तकरीबन दी एंड होने वाला है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा सही है, बल्कि हमारे पौधों को लगाने के लिए काफ़ी है। वैसे भी पौधों को जब भी कभी पानी लगाएं तो इसी तरह के टाइम में लगाना चाहिए जब सूरज तकरीबन काफ़ी हद तक ठंडा हो गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह पौधों की खिदमत वाला काम हमारा हुआ मुकम्मल। अपने ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं। आप चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।